आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक भी अभी कर दीजिएगा फिर, क्योंकि आप फिर लाइक करना भूल जाते हैं। और बहुत से कमेंट ऐसे थे पिछले व्लॉग में कि आपकी शादियां दिन को होती है, तो जो बारात जाती है ना दूल्हा, वो ज़्यादातर दिन को जाता है। मामा स्वागत शाम को होता है और दुल्हन का स्वागत भी फिर शाम को ही होता है। और इसी तरह से जैसे हम जाते हैं तो ब्रेकफास्ट घर में कम लोग ही करके आते हैं, तो ब्रेकफास्ट में लड्डू पकौड़े जलेबी जो मर्जी मेन्यू में रखते हैं लोग, तो वही मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर पकौड़े और जलेबी का ही रहता है। हमने भी खा लिया, पर मैं तो पकैन खा के आई थी ना, जैसे पोल्डू जिसको बोलते हैं। पर यहाँ पे फिर नाच नाच के वो हजम भी हो गया था। हमने फिर से ब्रेकफास्ट कर दिया और उसके बाद बाकी फिर सबको ही जो बारात में जाते हैं, जैसे दूल्हा जाता है ना, वहाँ पे गेट पे सिर्फ मालाएं पड़ती है। यहाँ पे आपको टीका और जूब लगाई जाती है कान के पीछे, और साथ में पैसे दिए जाते हैं टीका लगाने के, जो हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। बाकी दुल्हन और दूल्हा यहाँ स्टेज पर है, निचली साइड वरमाला हो रही है। उसके बाद अंद्रेल होगी, मतलब कि दूल्हे को पूजा जाता है सास के द्वारा। और हमारे हिमाचल में, अपर हिमाचल में कोटगढ़ साइड ऐसे शादियाँ ही होती हैं। तो वरमाला ज़्यादातर पहले जो है देवड़ी पे, जिसको बोलते हैं जो मेन दरवाज़ा नहीं होता है, वहाँ पे होती थी, पर अब ज़्यादातर स्टेज पे ही होती है। और फिर अच्छा भी है, चलो वक्त के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे के सामने अच्छे खासे झुक गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग तो ज़्यादातर वहीं रहते हैं जहाँ डांस का रहता है, तो डांस भी होता रहता है साथ साथ में सारा ही, जैसे हमारा कल्चर जो भी रहता है। जैसे दूल्हे को पूजा जाता है, पूजने के बाद फिर अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं बेदी में। खैर वो सब देखते बारी, वो तो मैं उस टाइम नहीं थी। थोड़ा सा यहाँ डांस वांस देखा, फिर उसके बाद दूल्हे की पूजा भी हुई, वो भी देखी। हालांकि लोकल बाजा, और उसके बाद मैं गिफ्ट देने यहाँ भंडार में आ गई थी। भंडार बोलते हैं हम इसको, क्योंकि फिर मुझे वापस भी आना था। ये मेरी है। क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है दोबारा से। मैं नहीं बोलूँ कुछ नहीं। हेलो भाई, हम खाना खा रहे हैं। खाना खा के हमने घर वापस जाना है बहुत जल्दी, क्योंकि हमने घर में शादी की प्लान किया। मॉम ने प्लान किया था, तो हम फटाफट खाना खाएंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे, चल जाएंगे ना। खाने से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है व्लॉग में रहते हैं कि आप लोग शादी में क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो होता है। तो ज़्यादातर वेज और नॉन वेज में कंफ्यूजन रहता है। हमारे हिमाचल में अपर साइड बहुत ज़्यादा जगह में नॉन वेज बनता है, पर हमारी साइड बहुत कम नॉन वेज बनता है। खासकर बेटी की शादी में तो बिल्कुल ही नहीं बनता है। बिल्कुल साधारण सात्विक खाना होता है। मटर पनीर होता है, दालें होती है, बहुत सारी दालें होती है, सब्जियां होती हैं, पूरी होती है, राइस होते हैं, और ब्रंच मीठा जो भी सारा कुछ होता है। पर नॉनवेज हम लोग नहीं बनाते हैं, हमारी साइड बिल्कुल ही नहीं बनता है। और रही बात खाने की, खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है हमारी शादियों में। ये देखिए पूरियाँ वगैरह भी बन रही है, और साथ साथ में बैठने का ज़्यादा हमारी साइड
बेंच का ही रहता है, हम लोग नहीं बैठते हैं ऐसे, जैसे नीचे बैठ के खाना बहुत अच्छा रहता है पर अब नहीं। और दूसरा मैंने एक चीज़ नोटिस की, सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आप लोगों के जो है जूते पहनते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, जब मैं एक दो बार मैं लोअर हिमाचल में गई थी, जो खाना देते हैं वो सारे जो है नंगे पैर से देते हैं और हमारे जो है जूते पहन के देते हैं। इस बात पे मैं आपको बताऊं कि जूते पहन के क्यों देते हैं। बहुत बार जो है हम लोगों को इस चीज़ के लिए ट्रोल भी किया जाता है कि अपर हिमाचल में ज़्यादातर खाना जूते पहन के दिया जाता है। तो अभी क्या है कि अक्टूबर के बाद मार्च तक जितनी भी शादियां रहती है वो इतने ठंड में रहती है कि मतलब कि पाड़ा पड़ जाता है या कई बार बर्फ़ भी पड़ जाती है। अब ऐसे में अगर हम जूते खोल के मतलब कि आप खुद ही सोचिए कि जैकेट टोपियाँ वगैरह पहनी रहती हैं तो जूते खोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब की रिवाज है, शुरू से ही। हालांकि अन्न को परोसा जाना, अन्न को खाया जाना, बैठ के खाना और नंगे पैर से खाना देना अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये पॉसिबल है ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है जूते पहनते हैं। क्योंकि एक तो बात, जब हमने छत वगैरह डाली थी उस टाइम भी बहुत से कमेंट्स आते थे कि आप लोग जूते पहन के खाना क्यों देते हैं। तो हम लोग अगर जूते नहीं पहनेंगे तो उंगलियां वगैरह झड़ जाएंगी, निकल जाएंगी, पाँव जल जाएंगे। ठंड में जलना बोलते हैं उनको भी, मतलब कि एक तरह से सुन्न हो के फिर वो सूज जाएंगे उस हिसाब से। तो हमारे इसमें कोई वो नहीं है, जिस तरह से हम हैं हम उसी तरह से ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों के खाना शादियों में जूते पहन के इसीलिए दिए जाता है। और है भी सही है। अगर मान लो मार्च अप्रैल में भी जहाँ पाँव से जूते खोलना इम्पॉसिबल है, तो फिर अगर यहाँ पे जूते खोलेंगे तो फिर कैसा रहेगा। बाकी हमने खूब सारा एंजॉय किया। शादी में खाने के बारे में भी मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अपर हिमाचल वालों को प्लीज़ ट्रोल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सारी ही जगह में ऐसे लगता है जैसे कि होता नहीं है एक कि अपने हमारे कल्चर को, हमारी हर चीज़ को अगर हम इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई बचा रहे हैं कि भाई हम गलत कर रहे हैं और फिर हम उसका साथ दे रहे हैं, नहीं, हम लोगों को ये ऐसे रहना ही पड़ता है ऐसा। और इसके बाद हम फिर मैं पूनम से, जो मैंने दिखाया आपको, मेरी फ्रेंड है, पूनम की शादी भी निरसू में ही हुई है। थोड़ा सा मैं उसके साथ भी मिलूँगी और उसके बाद फिर निकलना भी है। जैसे कि मैंने बताया मेरे बेटे के एग्ज़ाम चले हुए हैं, जिसकी वजह से व्लॉग भी मैं शादी के प्रॉपर नहीं बना पाई और ना ही मैं शादी में जा पाई, क्योंकि मेरे रौनक के एग्ज़ाम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे था कि मैं शायद दूसरे दिन, जैसे हमारे केल्टिया वगैरह का रहता है ना, उस दिन जाऊँगी। फिर उस दिन भी मम्मी चले गए थे और डैडी जी चले गए थे। फिर दिन को फिर मैं नहीं गई और फिर उसके बाद कुछ था ही नहीं। बस इतनी ही शादी मैंने देखी। और आप लोग बताइएगा आपको हमारी शादी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कीजिएगा। और मैं बोलती नहीं हूँ ना तो आप सभी भूल जाते हैं। और खैर उनकी तो बात ही क्या करूं, जो वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। और लाइक तो चलो दूर की बात है, क्योंकि मैंने देखा एल्गोरिदम के हिसाब से नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा वीडियोस देखते हैं। चलो, इच्छा है आपकी नॉन सब्सक्राइबर्स की भी, जो वीडियो देखना तो चाहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। वो भी एक अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ये थे अभी तक के कैमरामैन मेरे ससुर जी। ऐसे तो करो। बाय बाय। हाँ, खाना बाद में। ठीक है जी। और बहुत से कमेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि आपके गाने हमें समझ नहीं आते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे व्लॉग्स जो है हिमाचल से ही देखते हैं, नॉन हिमाचलीज़ और बाहर से भी मेरे व्लॉग्स देखे जाते हैं। तो हिमाचली गाने का कुछ ऐसा है कि कुछ कुछ जो है फ्लो में मुझे भी समझ नहीं आते हैं, पर ज़्यादातर आ जाते हैं। कभी एक्सप्लेन करूँ। नहाती शाम को आएगी, फ़ोन करियो फिर, है ना, अगर मैं होंगी। तो अभी हम पहुँच गए हैं वापस अड्डे विच। रौनक के पापा तो हम दोनों को यहाँ छोड़ के, मेरे को और शिल्पा को यहाँ छोड़ के वापस खाना खुना बनाने की तैयारी में जाएंगे। मैं करूँगी रौनक के एग्ज़ाम की तैयारी और ब्लॉग का भी यहीं पे ही एंड कर दूँगी। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जाएंगे सब्सक्राइब जरूर।